सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आइए जानें कि 7475 का उपयोग करके 4 बिट लैच का निर्माण और परीक्षण कैसे करें। इस वीडियो के अंत में आप IC 7475 का उपयोग करके 4 बिट लैच का निर्माण और इसकी जांच करने में सक्षम हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत में आप IC 74LS75 का उपयोग करके 4 बिट लैच का निर्माण और इसकी जांच करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री एकत्र करें। डिजिटल ट्रेनर किट, IC 74LS75, कनेक्टिंग वायर्स, मैग्नीफाइंग लेंस। आइए IC 74LS75 पर चर्चा करें। 74LS75 एक क्वाड बाइस्टेबल डी टाइप लैच इंटीग्रेटेड सर्किट IC है, जिसका मतलब है कि यह 4 बिट डेटा को स्टोर और होल्ड कर सकता है। इसमें 4 ट्रांसपेरेंट डी लैच होते हैं, जिनमें लैच 0 और 1 पर एक कॉमन इनेबल गेट होता है और लैच 2 और 3 पर एक अन्य कॉमन इनेबल होता है। जब QD लैच एनेबल्ड का अनुसरण करता है तो लैच को ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। IC 74LS75 का उपयोग करके 4 बिट लैच सर्किट का निर्माण और जांच। IC के शीर्ष पर उनके पार्ट नंबर 74LS75 के साथ एक मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करते हुए 4 बिट लैच IC का पहचान करें। IC 74LS75 की पिन डिटेल। पिन 1 कॉम्प्लीमेंट्री Q1 आउटपुट, पिन 2 D1 इनपुट, पिन 3 D2 इनपुट, पिन 4 इनेबल 3-4, पिन 5 VCC पॉजिटिव पावर सप्लाई, पिन 6 D3 इनपुट, पिन 7 D4 इनपुट, पिन 8 कॉम्प्लीमेंट्री Q4 आउटपुट, पिन 9 Q4 आउटपुट, पिन 10 Q3 आउटपुट, पिन 11 कॉम्प्लीमेंट्री Q3 आउटपुट, पिन 12 GND ग्राउंड, पिन 13 इनेबल 1-2, पिन 14 कॉम्प्लीमेंट्री Q2 आउटपुट, पिन 15 Q2 आउटपुट, पिन 16 Q1 आउटपुट। सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें। IC की डेटा शीट का संदर्भ देकर उनकी जांच करें और 4 बिट लैच सर्किट को कलेक्ट करें। IC 74LS75 में 16 पिन होता है। ध्यान रखें कि सभी पिन सीधे हों और कोई भी पिन गायब, टूटा या क्षतिग्रस्त न हो। IC पर पिन 1 की पहचान करें। इसे आमतौर पर IC के एंड पर एक छोटे से निशान या पिन 1 के पास एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। पिन 1 से शुरू करते हुए पिनों को क्लॉकवाइज दिशा में गिनना शुरू करें, यानी कि अगला पिन 2 और उसके बाद पिन 3 होना चाहिए और यह क्रम इसी तरह जारी रखें। पिन 8 के बाद पिन 9 को पिन 8 के विपरीत दिशा से काउंटर क्लॉकवाइज गिनें। IC को ब्रेडबोर्ड पर रखें। IC को ब्रेडबोर्ड के ऊपर इस तरह रखें ताकि पिन 1 ब्रेडबोर्ड पर नॉच या लाइन के साथ संरेखित हो जाए। IC को ब्रेडबोर्ड में सावधानी से डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक पिन छिद्र की एक अलग पंक्ति में जाएं। इनपुट सप्लाई और ग्राउंड को IC से कनेक्ट करें। उन विशिष्ट पिनों पर ध्यान दें जो विशेष कार्य के लिए हैं, जैसे पावर सप्लाई, VCC और GND। इनपुट और आउटपुट। प्रत्येक पिन के कार्यों को समझने के लिए अपने विशिष्ट IC की डेटा शीट देखें। IC 74LS75 के पिन डिटेल के अनुसार पिन नंबर 12 और 5 ग्राउंड और सप्लाई के लिए आवंटित किए गए हैं। तारों का उपयोग करते हुए पिन 12 को ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट करें और पिन 5 को पावर सप्लाई पॉइंट प्लस वोल्ट से कनेक्ट करें। डिजिटल ट्रेनर किट में मौजूद टॉगल स्विचों में से इनपुट के रूप में किन्हीं 5 टॉगल स्विचों का चयन करें
और उन्हें S1, S2, S3, S4 और S5 नाम दें। अब टॉगल स्विच S1 को पिन 7, स्विच S2 को पिन 6, स्विच S3 को पिन 3 और स्विच S4 को पिन 2 से कनेक्ट करें, जैसा कि सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है। जंपर वायर का उपयोग करके 4 या 13 पिनों के बीच एक शॉर्ट बनाएं और सर्किट डायग्राम के अनुसार पिन 4 या 13 को स्विच S5 से कनेक्ट करें। टॉगल स्विच S1 को डेटा इनपुट A, स्विच S2 को डेटा इनपुट B, स्विच S3 को डेटा इनपुट C, स्विच S4 को डेटा इनपुट D और स्विच S5 को इनेबल क्लॉक इनपुट के रूप में उपयोग करें। डिजिटल ट्रेनर किट में मौजूद आउटपुट में से किन्हीं 4 LED आउटपुट को पहचानें और उन्हें QA, QB, QC और QD नाम दें। पिन 9 को QA से, 10 को QB से, 15 को QC से, 16 को QD से कनेक्ट करें। 5 वोल्ट DC सप्लाई को ऑन करें और विभिन्न लॉजिक स्तरों के लिए स्विच S1 से S5 को या तो 5 वोल्ट पोजीशन या 0 वोल्ट पोजीशन में संचालित करें, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। टॉगल स्विच S5 एनेबल क्लॉक को ऑफ की स्थिति या 0 पर सेट करें। इनपुट टॉगल स्विच को विभिन्न लॉजिक लेवल्स पर सेट करें और आउटपुट को टेबल में दर्ज करें। इसी प्रकार ऑन पोजीशन या 1 पर S5 के लिए आउटपुट को दर्ज करें। इनपुट S1, S2, S3, S4, क्लॉक S5, आउटपुट्स QA, QB, QC, QD। इनपुट्स 0, 0, 0, 1, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 0, 0, 0, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 0, 0, 1, इनपुट्स 0, 0, 1, 0, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 0, 0, 1, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 0, 1, 0, इनपुट्स 0, 0, 1, 1, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 0, 1, 0, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 0, 1, 1, इनपुट्स 0, 1, 0, 0, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 0, 1, 1, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 1, 0, 0, इनपुट्स 0, 1, 0, 1, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 1, 0, 0, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 1, 0, 1, इनपुट्स 0, 1, 1, 0, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 1, 0, 1, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 1, 1, 0, इनपुट्स 0, 1, 1, 1, क्लॉक 0, आउटपुट्स 0, 1, 1, 0, क्लॉक 1, आउटपुट्स 0, 1, 1, 1 और इत्यादि। शेष वैल्यूज टेबल में देखे जा सकते हैं। आशा है कि अब आप IC74LS75 का उपयोग करके 4 बिट लैच का निर्माण और परीक्षण करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही 7475 का उपयोग करते हुए 4 बिट लैच का निर्माण और इसकी जांच से जुड़ा यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।